Hello everyone, welcome back to my channel. This is Amit and today we are going to start our new exercise that is 3.2 for class 9th. So the first question is write the answer of each of the following questions. तो इसमें फर्स्ट है what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. तो बच्चों अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है इसका तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था कि जो ये प्लेन होता है इसमें जो सेंटर होता है वो होता है हमारा 0 0 पे, मतलब यहाँ पे x भी क्या है 0 है, y भी क्या है 0। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो ये हमारी फ्लैट लाइन है, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं x एक्सिस। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है ये हमारी होती है वर्टिकल लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं हम y एक्सिस। तो ये दो चीज़ें होती है। तो जो हॉरिजॉन्टल हो गया बच्चों, हॉरिजॉन्टल उसको हम क्या बोलते हैं x एक्सिस, और हमारा जो वर्टिकल है उसको हम बोलते हैं y एक्सिस। ठीक है, तो यही इसमें फर्स्ट में ये पूछ रहा है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है इसमें बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो इसमें कहता है, इसमें मैं एक बार मार्किंग कर देता हूं, ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हमारा हो गया x एक्सिस, यही होता है, ये हमारा हो गया 0 0। तो ये कहता है कि जो इन प्लेन बनता है दीज टू लाइन से, एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से, तो उनको क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ये एंड ये। तो जो इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन से जो प्लेन बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, राइट। इनको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। तो ये हमारा कौन सा होता है, फर्स्ट होता है, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। अब ये क्या कहता है, जो ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। तो ये पूछता है कि जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट क्या होता है, 0 0 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0 एंड वाई की वैल्यू क्या है 0, और इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है ओरिजिन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। अब इसने बोला है कि जो एक फिगर दे रखा है यहाँ पे आप लोगों को देख के और हर जो क्वेश्चन इसने पूछा है जितने भी पार्ट्स हैं उसका अपने को 1 बाय 1 करके आंसर करना है। तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो हमें क्या लिखने हैं कि जो बी पॉइंट है यहाँ पे, सबसे पहले तो हमें देखना है कि बी पॉइंट हमारा है कहाँ पे। तो ये हमारा बी पॉइंट हो गया। अब इसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो बी पॉइंट हमारा ये है बच्चों, ये बी पॉइंट हो गया हमारा, इसके हमें कोऑर्डिनेट लिखने हैं। दैट मीन्स एक्स कितना है यहाँ पे और वाई कितना है यहाँ पे, ये हमें लिखना है। तो अब देखो बी पॉइंट यहाँ पे अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ऊपर हमारी कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, दैट मीन्स वाई है। तो वाई कहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, और ये पॉइंट क्या है 2। तो हमारी y की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, y की वैल्यू हो गई 2 यहाँ पे इस पॉइंट पे, क्योंकि इधर भी आएंगे तो 2 ही है ना। इस पे जब x देखता हूं तो मैं x के लिए इस लाइन पे आऊंगा, इस लाइन पे आऊंगा तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों को देखना है कि ये सारे किस में है, माइनस में है, तो माइनस वे। और यह ये जो कहां से पास हो रही है x में, ये हो रही है 5 से, तो ये क्या हो गया 5। तो कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले लिखा जाता है x का तो वो हो गया -5, फिर लिखा जाता है y का, वो हमारा हो गया 2। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन है द कोऑर्डिनेट ऑफ c। तो सबसे पहले आप लोगों को c पॉइंट आउट करना है, c पॉइंट हमारा ये रहा। अब सेम देखना है, सबसे पहले हमें देखना है x। तो x की वैल्यू देखने के लिए हमें इस पे जाना पड़ेगा, तो ये यहां से जा रहा है, दैट मीन्स ये है, तो ये क्या है प्लस का 5 है। इसके बाद y की वैल्यू देखनी है, तो y की वैल्यू देखने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा कि ये कहां तक गया है y पे, ये इधर से गया है, तो ये किसकी होगी, ये -5। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए बच्चों हमारे 5 एंड -5। सबसे पहले जो लिखा जाता है वो x लिखा जाता है, फिर y लिखा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। तो आप लोगों को अब बताना है कि जो -3 और -5 पे है इनमें से वो कौन सा पॉइंट है। तो देखो x की वैल्यू क्या है -3,
तो x की वैल्यू हम गए -3, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद देखना y की वैल्यू क्या है हमारी, y की वैल्यू है -5, तो माइनस इधर है तो इधर आ जाएंगे -5। अब इस लाइन को मैं अगर इधर बढ़ाऊंगा आगे तो ये है, इस लाइन को इधर बढ़ाऊंगा आगे तो ये है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, ई हो गया। तो वो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट हो गया ई, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -3 एंड -5। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। तो x क्या है बच्चों, x है 2, तो ये हमारा 2 हो गया। y क्या है -4, तो y हमारा -4। जब मैं इसको इधर बढ़ाऊंगा और इसको इधर बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ पे पॉइंट पे कट कर रहा है, वो पॉइंट क्या है, g है। पॉइंट कौन सा हो गया, g, और ये कोऑर्डिनेट कौन से हैं, 2 एंड -4। नेक्स्ट ऑप्शन है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, जो एब्सिसा होता है वो किसको बोलते हैं, वो बोलते हैं हम एक्स के पॉइंट को। ठीक है, और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं हम वाई के पॉइंट को। तो इसने पूछा एब्सिसा, मतलब हमें एक्स की वैल्यू बतानी पॉइंट डी पे। पॉइंट डी हमारा ये है। अब डी पे एक्स कितना है, देखो यहां तक कितना गया हुआ है, 6 है ये, राइट। तो एब्सिसा क्या हो गया, एब्सिसा हो गया हमारा, कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये हमें सिंपल एब्सिसा बताना था इस पे। इसके बाद जो 6th है उसने बोला ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। अब ऑर्डिनेट अगर आपसे बोले तो आप क्या समझोगे, y पॉइंट, राइट। ऑर्डिनेट बोले तो y, और y किस पॉइंट पे, h पॉइंट पे। तो h हमारा ये है, इस पे y देख लो, y तो इधर है, तो ये कितने पे आ रहा है, -3 पे आ रहा है। तो कितना हो गया, -3 हो जाएगा। अब देखिए 8 पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट m। तो यहां पे पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m देखो, सबसे पहले आप लोगों को देखना है m कहां पे, m ये है हमारा। तो इसने बोला कोऑर्डिनेट m के कोऑर्डिनेट क्या है, दैट मींस x एंड y। तो m पॉइंट ये है, तो ये तो बिल्कुल x तो क्या हो गया, -3, और y की हाइट है ही नहीं m पे, क्योंकि ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं गया। तो y यहां पे कितना होता है, y तो यहां पे 0 होता है। ठीक है, x, इस पे x कंप्लीट 0 रहेगा, इस लाइन पे भी x 0 रहेगा, तो और इस लाइन पे क्या रहेगी, y की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो गए किस पॉइंट के, h पॉइंट, m पॉइंट के, सॉरी। तो ये यहां पे बच्चों हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 बट नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को उसका लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।